फिन एजुकेशन विद संतोष में आइए हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं और आज का अपना डिस्कशन भी शुरू करते हैं। देखिए हमारे अभी करंट सिचुएशन क्या है, हमारे जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो लगभग धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने शुरू हो गई हैं। ठीक है, आरबीआई ने अपना रेट कट कर दिया है और मार्केट में लिक्विडिटी इनफ्लो लाने की कोशिश किया जा रहा है और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई। लेकिन इतनी पॉजिटिव चीज़ें होने के बाद भी आज हमारा निफ्टी क्रैश क्यों किया, ठीक है, और आज हमारा मार्केट क्यों टूटा, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो वर्ल्ड का लीडर है ना, जो वर्ल्ड का लीडर जिसे हम अमेरिका बोलते हैं, वो जैसे उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो जैसे चाह रहा है वर्ल्ड को वैसे घुमा रहा है, राइट। अभी उसने एक नया टर्म्स लेके आया है रेसिप्रोकल टैरिफ का। रेसिप्रोकल टैरिफ बेसिकली क्या होता है कि आप मेरे पे जितना टैरिफ लगाओगे मैं भी आपकी कंट्री पर उतना ही टैरिफ लगाऊंगा। तो देखिए, तो इसकी वजह से एशियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं। ठीक है, उसने बोला है कि हम 25% का टैरिफ बढ़ाएंगे स्टील और एल्युमिनियम पे। तो जैसे मैक्सिको और कनाडा कनाडा जैसे कंट्रीज हैं, और ठीक है, तो ये सब मेजोरिटी क्या है इनकी, ये मैक्सिमम एक्सपोर्ट करते हैं टू अमेरिका। ठीक है, स्टील्स अपने हो गए और एल्युमिनियम ये सब तो जब इन पे टैरिफ लगेगा तो इनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, अमेरिका में जब महंगे होंगे और वहाँ पे इनका डिमांड कम होगा। तो इससे क्या होगा कि जो अमेरिकन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उनको फ़ायदा होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो लिंक्ड होती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा पहले भी बोला था कि वो अपने इंटरनल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की हर कोशिश करेंगे, तो इसका एक पहल एक हिस्सा हम मान सकते हैं। और रही बात कि रेसिप्रोकल टैरिफ से इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो देखिए इंडिया पे इसका इफ़ेक्ट बहुत ही नेगेटिव पड़ने वाला है, राइट। तो देखिए हमारी क्या है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंप्रोमाइज़ किए होते हैं। मतलब पहली बात तो हमारा कॉस्ट बहुत अधिक होता है और उनकी क्वालिटी लेवल क्या होती है, उतनी अच्छी नहीं होती है। तो सपोज करिए कि हम अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए टू अमेरिका, राइट। अब हमने सपोज करिए कि हमने आईटी सेक्टर लिया है, आईटी में हम सबसे अधिक एक्सपोर्ट करते हैं। तो यदि हमने आईटी सेक्टर पे अपनी टैरिफ इंक्रीज की तो अमेरिका भी सेम टैरिफ लगाएगा, राइट। तो अगर हमसे बेहतर कोई सर्विस अमेरिका को देगा तो वहाँ के कंज्यूमर्स क्या करेंगे, उसकी तरफ जाएंगे और अमेरिका और इंडिया को बाइकआउट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का जो दो रीजन हमने बताया है कि कॉस्ट कंप्रोमाइज़, मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे अपने प्रोडक्शन करते हैं और क्वालिटी भी उनकी लो होती है। तो ये चीज़ें क्या होती है, एक नेगेटिव मार्केट में लाई हैं और जिसकी वजह से मार्केट ने आज क्रैश किया है। ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ का जो है वो सिर्फ इंडिया पे ही नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़ पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से सारे एशियन मार्केट्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं। और इनके बीच जो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ होती है कि हमारी इंडियन करेंसी जो है वो आज लगभग 50 पैसे डिप्रिशिएट की है, राइट। तो देखिए लास्ट फ्राइडे जब ट्रेडिंग सेशन था तो उस समय थोड़ी सी स्ट्रांगनेस की तरफ आए थे इंडियन करेंसी, लेकिन आज 50 पैसे टूट गए। क्यों? क्योंकि जब टैरिफ जैसे आज ट्रंप ने ऐलान किया कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लाएंगे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की थोड़ी हालत, उसकी जो करेंसी की हालत थोड़ी ख़राब हो गई है। और दूसरी बात, जब तक मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब तक हमारे यहाँ से एफआईज का आउटफ्लो नहीं रुकेगा, हमारी करेंसी डिप्रिशिएट करती ही रहेगी। आउटफ्लो होने का जैसे 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 हमारे यहाँ से आउटफ्लो मनी होगा और वहाँ से लोग यहाँ से पैसे निकालेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे डॉलर में, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। और जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उस चीज़ का क्या होती है, वैल्यू भी बढ़ जाती है, राइट। तो यही कारण है कि उस डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है और हमारे रुपीज़ क्या है, हमारी करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। माइक्रो लेवल पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो इंडियन इकोनॉमी को प्रभावित कर रही हैं। देखिए आरबीआई ने रेट कट किया और लिक्विडिटी इंक्रीज हुई, और जैसा पे कमीशन आ रहा है उससे भी मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। ये सब सारी चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए थी। मार्केट के तो आज जनरली बुलिश होना चाहिए था, लेकिन मार्केट सिर्फ एक फैक्टर से नहीं चलता है। मार्केट अपने लॉन्ग टर्म व्यू पे बहुत सारे फैक्टर्स को लेकर कंसिडर करता है और मार्केट तो न्यूज़ बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो जब तक अभी ट्रम्प का कार्यकाल रहेगा मार्केट ऐसे ही वॉलेटिलिटी फेस करते रहेगी। देखिए वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जाए और अगले दिन नीचे आए फिर ऊपर जाए, लेकिन अभी जब से ट्रम्प आया मार्केट भी लगातार करेक्शन के मूड में ही दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि क्या ऐसे 4 साल तक इनको झेलना पड़ेगा, वो तो कोई नहीं जानता है।
लेकिन एक चीज़ें जो हैं वो एक एंटिसिपेट की जा सकती हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट की बहुत सारे इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए गए हैं रेट कट का और ये बाकी सब चीज़ों का, उनका जो इफ़ेक्ट है ना वो अभी कुछ दिनों के बाद दिखने को मिलेगा। शायद मार्च इस ये जो फाइनेंशियल ईयर है 24-25 का, वी शुड वेट टू टिल क्लोज इट। इसके बंद होने तक का हमको इंतज़ार करना चाहिए। जो नेक्स्ट फाइनेंशियल आएगा ना 25-26, उस शायद उस फाइनेंशियल ईयर में मार्केट को एक डायरेक्शन मिलने की कोशिश करेगा। पहले तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अभी हमारे बजट को लेके और हमारी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को लेके हमारा मार्केट वेट कर रहा है, इसके बाद ही मार्केट को एक डायरेक्शन मिलेगा। तो ये सब चीज़ें तो पॉजिटिव हुई हैं, लेकिन उसके बाद ट्रम्प का टैरिफ प्लान आ गया, जिसकी वजह से मार्केट को एक बेरिश मूव देखने को मिला है। और अभी बेरिशनेस कब तक चलेगी कोई नहीं जानता है, राइट। रही बात हमारी इंटरनल लेवल की, तो जो ये सब पॉलिसी है इनके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, इनका इफ़ेक्ट देखने के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी कस्टमर्स या कंज्यूमर्स के हाथ में इन हैंड सैलरी इंक्रीज नहीं हुई है। जब तक कि कस्टमर और कंज्यूमर्स के हाथ में डायरेक्टली पैसे नहीं आएंगे, वो उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे और कंपनियों का जो ग्रोथ है, टॉप लाइन ग्रोथ, वो इंक्रीज नहीं होगा। तो हमें शायद अभी मार्च तक इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। जब मार्च के बाद जब नेक्स्ट फाइनेंशियल आएगा, सारे गवर्नमेंट के प्लान उसमें एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो वहाँ से शायद एक इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। तो रही बात कि 1-1.5 महीने मार्केट क्या कर सकता है, तो शायद मेरा मानना है कि इन 1-1.5 महीनों में मार्केट पोजिशनली साइडवेज टू बेरिश हो सकता है, ठीक है। या तो साइडवेज जाएगा या साइडवेज टू बेरिश, ऐसा मेरा मानना है एक लॉन्ग टर्म व्यू को लेके, ठीक है। आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ग्लोबल में तो ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। और रही बात कि एआई को लेके, कि एआई जैसे अभी न्यूज़ आई थी कि मेटा से इसके इंस्टाग्राम और फेसबुक अपने कर्मचारियों को छटनी करना शुरू कर दिए हैं। लगभग 5% कर्मचारियों को उन्होंने छटनी किया है। तो ये सब तो होना ही था, राइट। क्यों? क्योंकि जो हमारे एआई का इम्पैक्ट हो कहीं न कहीं हमारे मैन पावर पे पड़ना ही एक निश्चित है, ठीक है। तो मैंने भी पिछले कई बार वीडियो में बोला था कि एआई का यूज़ कैसे करें। यदि हम एआई का यूज़ नहीं करेंगे तो वर्ल्ड के कंपटीशन में हम पीछे हो जाएंगे। और करते हैं तो 140 करोड़ पॉपुलेशन में जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो और इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें दोनों में बैलेंस करके चलना पड़ेगा, राइट। हमें अपने एआई को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमारी टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा और हमारे मैन पावर को भी एम्प्लॉयमेंट की तरफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों में हमको बैलेंस लेके चलेंगे तभी हमारी इकॉनमी के लिए अच्छी बात होगी। यदि हम किसी एक चीज़ को छोड़ेंगे और सिर्फ एक चीज़ को पकड़ेंगे तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी और वर्ल्ड के कंपटीशन पे कहीं ना कहीं हम पीछे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और करेंटली देखें तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट या आरबीआई के पास सबसे बड़ा चैलेंज जो है कि वो कैसे हमारे रुपीज़ को डिप्रिशिएट होने से बचाए, राइट। तो अब गवर्नमेंट या आज जो हमारे नए संजय मल्होत्रा जी आए हैं वो कैसा इंस्टेंस लेते हैं इसके अगेंस्ट में, क्या एक्शन लेते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया को कि हमारी रुपी जितनी तेज़ी से डिप्रिशिएट, देखिए डॉलर को छोड़ के वर्ल्ड में जितनी भी करेंसी हैं उनका नेचर ही है डिप्रिशिएट करना। डॉलर का नेचर है कि उसको एप्रिशिएट करना है, लेकिन डिपेंड करता है कि रेट ऑफ एप्रिसिएशन और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होना चाहिए। जिस तरह से हमारे इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है, एक एक दिन में 50-50 पैसे डिप्रिशिएट कर रही है, बहुत बड़ी बात है और ये इकॉनमी के लिए खतरा भी है। तो इस पर क्या इंस्टेंस होगा देखने वाली बात होगी। शायद आरबीआई अब ये बात को समझ चुकी है, हमारी गवर्नमेंट भी ये बात को समझ चुकी है कि नहीं, अब हमें इस पर कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, तभी वो मार्केट में लिक्विडिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए एक और किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करने का दो चीज़ होता है कि आप या तो उसको पॉजिटिव लीजिए या तो उसको नेगेटिव लीजिए, राइट। तो आरबीआई ने 25 पॉइंट बेसिस का जो रेट कट किया है, कुछ लोगों का मानना है कि आरबीआई ने रेट कट क्यों किया। रेट कट तभी होता है जब हमारी जीडीपी स्लो होती है, हमारे जीडीपी में ठंडापन होता है, इकॉनमी ग्रो नहीं करती है, तो उसमें एनर्जी भरने के लिए, उसमें बूस्ट लाने के लिए आरबीआई को रेट कट करना पड़ता है। तो आपने रेट कट किया तो क्या इसका एक डायरेक्टली मैसेज ये नहीं जा रहा है कि आप खुद बता रहे हो कि हमारी इकॉनमी में प्रॉब्लम चल रही है, राइट। यदि आप खुद बता रहे हो कि इकॉनमी में प्रॉब्लम चल रही है तो एफआईज का आउटफ्लो नहीं रुकेगा और हमारी रुपीज़ क्या होगी, वो डिप्रिशिएट करती ही रहेगी। ये तो हो गया किसी भी चीज़ को लेने का नेगेटिव थिंग। और यदि हम पॉजिटिव थिंग देखें तो इसका पॉजिटिव थिंग ये हो सकता है कि
यदि आरबीआई ने रेट कट किया है तो हमारे पास पैसे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे बजट में बताया गया था कि 12 लाख रुपए तक का कोई टैक्सेशन नहीं होगा, तो हमारे पास पैसे बढ़ेंगे और हमारी लाइफ स्टाइल क्या होगी, बेटर होगी। हम ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे अपने ऊपर और अपने अन्य नेसेसरी चीज़ों में खर्च कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे होंगे। इससे इकोनॉमी में एक बूस्ट मिलेगा। तो किसी भी चीज़ को लेने के दो तरीके होते हैं, अब आप कैसे लेते हो ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। यदि मार्केट फॉल कर रहा है तो इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छी बात है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू इन्वेस्ट इन द फॉलिंग मार्केट, क्योंकि निफ्टी में अच्छा खासा फॉल तो किया है। देखिए अच्छा खासा तो नहीं किया है, टॉप से देखें तो 12-13% का फॉल दिखाया है इसने, लेकिन हमारे जो स्टॉक्स होते हैं ना, मिड कैप, स्मॉल कैप और सारे स्टॉक्स वो अच्छे खासे क्या हुए, करेक्ट हो चुके हैं। तो सारे लगभग बहुत सारे स्टॉक, अच्छे स्टॉक अपने फेयर वैल्यू पे आ चुके हैं। तो आप उस पर अपना एक व्यू बना सकते हैं, उन पर एनालिसिस करिए और उसमें यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल एक अन्य वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।